इब्ने मुलजिम की इसे असल में सुन्नत कहिए। आज दुनिया को अभी ये देखिए एक अखबार का टुकड़ा हमारे नासिर भाई सुना रहे थे, दिखा रहे थे कि लोग अहले बैत को याद करने लगे, अली याद आने लगे। हाँ, 21वीं सदी में आने के बाद तो अली याद आएंगे ही आपको। मैं आपको 4 मिसरा सुना रहा हूँ। मौलाना अब्बास इरशाद नकवी ने कभी कहे थे, हरी मस्जिद से लाल मस्जिद तक सुनिएगा कि काम आया ना कोई जब उसके बाद सब मिलकर नारा लगाना। देखिए अजीजों, हरी मस्जिद से लाल मस्जिद तक का सफर 4 मिसरों में पेश कर रहा हूं कि काम आया ना कोई जब तो अली याद आए, काम आया ना कोई जब तो अली याद आए, छोड़कर भाग गए सब सुनिएगा, काम आया ना कोई जब तो अली याद आए। चमन भाई शेर सुनिए, काम आया ना कोई जब तो अली याद आए, कि काम आया ना कोई जब तो अली याद आए, छोड़कर भाग गए सब तो अली याद आए। जश्न मौलूद हरम में कभी शिरकत भी न की, वक्त मस्जिद पे पड़ा अब तो अली याद, मस्जिद पे पड़ा अब। आइए अब इस महफिल की ये भी है कि वक्त की कमी की वजह से तकरीर को शायरी में ढाल दिया जाता है, शायरी को निज़ामत में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि किसी एक इंसान से एक ही काम लिया जाता है ताकि दूसरों को मौका मिल जाए। जयपुर की सरजमीन से एक हीरे मिलते हैं, एक से एक जवाहरात लोग लेके आते हैं। जयपुर की सरजमीन से आज की महफिल में हम मौलाना जफरुल हसन साहब को लेके आए हैं। आइए हमारी इस महफिल का डायमंड और शायरी की हैसियत से इस वक्त आप सुने और देखें कि असल में खतीब वही होता है जो अंदर से शायर हो, और असल में शायर भी वही होता है जो अंदर से खतीब हो। दोनों हो तो उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। दोनों को नैयर जलालपुरी कहते हैं। शायरी के गुलशन में हर अक़साम के दरख्त हैं, पेड़ हैं, गज़ल, मसनवी, मरसिया, मगर आले मोहम्मद की शायरी एक ऐसा शजर है जिसे शजर तैयबा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ फिक्र भी पाकीज़ा होती है, दिल भी पाकीज़ा होता है, सोच भी पाकीज़ा होती है, दिमाग भी पाकीज़ा होता है, और इसके आदाब और इसकी तहजीबें मुसलसल जारी हैं और जारी रहेंगी। ये स्टेज ज़रूर है, मगर आले मोहम्मद के जिक्र की खातिर है। ये न तो पार्लियामेंट की कुर्सी है और न वहाँ का कोई स्टेज है कि हम किसी शायर को टोकें, किसी की शायरी पर तनकीद करें, बल्कि यहाँ हम आते हैं आले मोहम्मद की सना के लिए, उनकी मिदहत के लिए, उनका जिक्र सुनने के लिए, और इससे हम अपनी रूहानियत को डेवलप करते हैं। रूहानियत हमारी वालिदा होती है। मुझे चमन भाई ने कभी कुछ कहा था करने के लिए, और यहाँ जब मैं आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप शेर बनाइए। ये सारा मजमा मैं भी वाकिफ हूँ इनसे और ये भी मुझसे वाकिफ है। बात आतंकवाद की, बात टेररिज्म की चल रही थी। अभी 1857 का सिलसिला चल रहा है, 150 साला हुकूमत की तरफ से भी और अवाम की तरफ से भी लोग याद कर रहे हैं। तो मुझे भी एक फंक्शन में हाजिरी का मौका मिला, और वो भी सिर्फ हुकूमत राजस्थान की तरफ से। तो मैं वहाँ शरीक हुआ और वहाँ मैंने अपनी बात की, आपकी बात अपनी बात। हसन अहमद भाई नहीं है। मैंने कहा सारी दुनिया में आतंकवाद की बात हो रही है, इस्लामिक टेररिज्म बाकायदा नाम दिया जाता है, जैसा कि मौलाना हजरत साहब ने भी कहा था, मगर आप हजारों, लाखों, सैकड़ों, 50,
20, 10, 5, 1 कोई ऐसा बता दें जो अली वाला हो आतंकवाद। सारी दुनिया में जाने के बाद आपको कहीं भी कोई अली का चाहने वाला आतंकवादी नहीं मिलेगा। और मैंने बड़े वसूख से उसमें इसका मतलब जो अली का दुश्मन है वो आतंकवादी वादी है। बाबा से बुलंद नारा सलमान। उसमें चूंकि हुकूमत के लोग भी थे, हुक्मरान भी थे, तो मैंने ये बात अपनी कही थी। मैंने कहा कि रहा हिंदुस्तान मुल्क की बात, तो इस मुल्क को हमारे हवाले कर दी। इसकी हिफाजत, इसकी सुरक्षा हमारे सुपुर्द कीजिए, क्योंकि हम बचपन से परचम उठाने के आदी हो चुके हैं। रही बात तिरंगे की, कि तिरंगा हमने तो बाजू कटा के भी इसको संभाला है। हमारे सुपुर्द आप कर दें परचम को। ये बात मीडिया में भी आई। खैर, मैं ये बात सिर्फ इसलिए इतना मैंने किया है, यहीं से मैं अपने चंद शेर आपकी खिदमत में सुनना चाहता हूं। मुलाजा कीजिए कि हमारे खून से मक्तल में आबियारी हुई। क्या कर रहे हैं? वाह वाह वाह, क्या मिसरा है। हमारे खून से मक्तल में आबियारी हुई। अलम हमारा है, अब ये जमीन हमारी हुई। अलम हमारा है, अलम हमारा है, अब ये जमीन हमारी हुई। अब ये जमीन हमारी हुई। देखिए, आप बहुत माशाल्लाह दाद देने के अहल हैं, दाद देते हैं, लेकिन हो सकता है जिस पे आप बहुत दाद देते हो वो बहुत अच्छा शेर नहीं हो, जिस पे न दे तो हो सकता है उससे भी अच्छा हो। तो आपकी बात भी समझ में आए। अलम हमारा है, अलम हमारा है, अब ये जमीन हमारी हुई। और वो चाहे जुल्फे नबी हो कि सूरत इस्लाम, शेर मुलाजा कीजिएगा, वो चाहे जुल्फे नबी हो कि सूरत इस्लाम, मेरे कबीले के बच्चों की है सवारी हुई। वो चाहे जुल्फे नबी हो कि सूरत इस्लाम, मेरे कबीले के बच्चों की है सवारी हुई। और नबी के सजदे को मस्जिद में मिल गई मेराज। शेर मुलाजा फरमाइएगा, नबी के सजदे को मस्जिद में मिल गई मेराज। ये किसकी पुश्ते नबूवत पे शहसवारी हुई? नबी के सजदे को मस्जिद में मिल गई मेराज। ये किसकी पुश्ते नबूवत पे शहसवारी हुई? और ये बढ़ रही है उजालों की सुबह मैदान में। क्या मिसरा है भाई? ये बढ़ रही है उजालों की सुबह, ये बढ़ रही है उजालों की सुबह मैदान में। वो जा रही है अंधेरों की शाम हारी हुई। ये बढ़ रही है उजालों की सुबह मैदान में। ये बढ़ रही है उजालों की सुबह मैदान में। क्या अलामती शायरी है भाई? ये बढ़ रही है उजालों की सुबह मैदान में। अच्छा शेर है। ये बढ़ रही है उजालों की सुबह मैदान में। वो जा रही है अंधेरों की शाम हारी हुई। शायरी की है भाई। और हिमायत हक की करे काटे शहरगे बातिल। हिमायत हक की करे काटे शहरगे बातिल। ये जुल्फकार जफर इसलिए तो ढारी हुई। हिमायत हक की करे, हिमायत हक की करे काटे शहरगे बातिल। ये जुल्फकार जफर इसलिए तो धारी हुई। ये जुल्फकार जफर इसलिए, ये जुल्फकार जफर इसलिए तो धारी हुई। जुल्फकार और जफर दोनों की मुश्तरका मेहनत आप समाज फरमा रहे थे। जुल्फकार की बात है, तो जब आपने जुल्फकार की बात कही और जुल्फकार अहमद छम्मन साहब कन्वीनर है, तो मैं धौलड़ी के 4 मिसरे सुनाता हूँ और आपको बताऊं कि धौलड़ी में भी शायरी होती है। एक धौलड़ी इधर मौजूद है, इधर मौजूद है, उधर मौजूद है, सब धौलड़ी वाले हैं। कम से कम मेजबानों की तरफ से भी तो होना चाहिए कि धौलड़ी में कैसी शायरी होती है। असगर तकवी साहब के 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। इस साल वो आप तशरीफ नहीं लाए शायद। अच्छा, तो अब आपको सुनाता हूँ कि कैसे कैसे शेर वो कहते हैं। देखिए लीलो, सुनिए। धौलड़ी में मेहदी नजमी साहब ने याद किया था धौलड़ी के सरजमीन को आखिरी वक्त में। अब मैं आपको धौलड़ी के 4 मिसरे सुनाता हूँ। वो फरमाता है तकवी साहब कि चलते हो क्यों अली के कमालात देखकर?
सुनिएगा, ये सोच के ना सुनिएगा धौलड़ी का है, बहुत दूर से लाया हूं, इसलिए कि आप जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं बहुत दूर का नहीं है, लेकिन लंदन से आया है। अभी मैं 13 रजब पे वहां गया रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो अपने दोस्त मोहसिन अली सोहेल साहब को तलाश किया कि मैं उनसे जरा मुलाकात करूं, मालूम हो वो लंदन महफिल पढ़ने गए हैं, आज वो यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ, जरा मोहसिन अली सोहेल साहब जब तक रियाज कर ले, बेहतरीन आवाज है उनकी और बेहतरीन जमीनें उनकी, लेकिन मैं आपके 4 मिसरे सुना दूं कि जलते हैं क्यों, इसके साय में 4 मिसरों के साय में आवाज दे रहा हूँ कि जलते हो क्यों अली के कमालात देख के, जलते हो क्यों अली के कमालात देख के, इज्जत खुदा भी देता है औकात देख के। दौड़ने वालों जाके बता देना कि कितनी दाद मिली थी मित्रों में। वफादार वफादार के आगे पीछे वफादार के आगे पीछे बेवफा रहते हैं गद्दार के आगे पीछे बेवफा रहते हैं गद्दार के आगे पीछे भीख से हाथ की अगर चाहो तो आकर ले लो भीख से हाथ की अगर चाहो तो आकर ले लो है शिफा आबिदे बीमार के आगे पीछे है शिफा आबिदे बीमार के आगे। भाई राजी साहब एक फरमाइश हमारी है, वो अच्छा लगता है, बस वही सुना देता बस। शामो सहरी ये बज़्म सजाना अच्छा लगता है, वाह वाह, अच्छा लगता है। मौला अली की मदहा सुनाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कि फातिमा चक्की पीस रही है झूले में है हुसैन फातिमा चक्की पीस रही है झूले में है हुसैन आके मलक का झूला झुलाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। पढ़ के ये कलमा दुश्मने दी पर वार करो तुम भी पढ़ के ये कलमा दुश्मने दी पर वार करो तुम भी नादे अली पढ़ने से निशाना अच्छा कह
कहती है बहलोल को पागल, ये पागल दुनिया। कहती है बहलोल को पागल, ये पागल दुनिया। हर दाना को ये दीवाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। यूं तो रवा सजदा है कई चीजों पे, मगर हमको खाके शेफा पे सर को झुकाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। फिर मुझको या शाहे नजब एक बार बुला लीजिए, आपके दर पर आना जाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। रोज फरिश्ते भेष बदल कर आते हैं दर पर, रोज फरिश्ते भेष बदल कर आते हैं दर पर। उनको सुखैर इस घर का खाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ, एक और पढ़िए तो मेरी फरमाइश थी, अब आप पढ़िए। फराजी सैयदा के घर की दरबानी में है। बहुत अच्छे हैं। सरफराजी सैयदा के घर की दरबानी में है, और मेरा जे मलक गहवा राजुम्बानी में है। देख कर सबरे हुसैनी अक्ल हैरानी में है। ऐसा साबिर कब कोई तारीख इंसानी में है। और ये शेर देखिए आप, कि ये आज़ादारी मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। ये आज़ादारी मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। ये आज़ादारी तो अब ज़ैनब की निगरानी में है। या अली जिसने कहा उसकी मुसीबत टल गई, जिसने औरों को पुकारा वो परेशानी में है। एक शेर ये सुन लो तैयार भाई, एक शेर कि रोते हैं दरिया के रुख
नादे अली में है सुहैल, जो असर जो बात है नादे अली में है सुहैल, जो असर जो बात है नादे अली में है सुहैल, वो असर वो बात कब नक्शे सुलेमानी में है। शुक्रिया जनाब मोहसिन अली सुहैल साहब। भाई बहुत अच्छा कलाम वो जफर साहब अल्लाह फरमान से है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तारीफ करें तभी शायरी अच्छी है। शायरी बहुत अच्छी उन्होंने सुनाई। बिलाशुबा मैं नाज़िम महफिल होने की हैसियत से नाशिर भाई मैं हूँ, मेरा फरीज़ा है कि इस बात को कहूँ कि जनाब मोहसिन अली सुहैल साहब ने बहुत अच्छी शायरी सुनाई है। और मैंने उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ताल्लुक़ नहीं कराया, बल्कि इनका एक भाई माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है छत्तीसगढ़ में, और ख़ुद अजीत जोगी इनके घर पर आने के बाद में मदे मौला इनसे सुनता है। ये इनका अजीज़ मामला है। मगर उसके बाद में अब आइए अब आपको धौलड़ी के हवाले से एक शायर पेश करूं। धौलड़ी और दिल्ली में खास रिश्ता है, सुन लीजिए आज ये सुन लीजिए साहब। देख रहे हैं ये मंडी वाली बात कर रहे हैं, अपने आदमी अपने अपने फील्ड की बात करता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो अदब की बात कर रहा हूँ, देखिए चिगला जो है वो मंडी की बात कर रहा है। लेकिन मैं आपकी खिदमत पेश करूँ कि धौलड़ी और दिल्ली में जो रिश्ता है वो दिल्ली के सारे हरूफ धौलड़ी में मौजूद है। दिल्ली में दाल है लाम ये सब धौलड़ी में मौजूद है। तो अब आपने देखा कि धौलड़ी के बगैर दिल्ली निकल के आ नहीं सकता, धौलड़ी से ही दिल्ली निकल के आया है। इसलिए धौलड़ी के शायर को पढ़ाए हुए बगैर अब ये महफिल आगे नहीं बढ़ सकती। जिस शायर को बढ़ाना है मुझे, मैं पाकिस्तान के एक शायर शौकत के 4 मिसरे पेश करता हूँ। बेबदल ज़ात की सूरत को अली कहते हैं। मिसरे सुनिए, बेबदल ज़ात की सूरत को अली कहते हैं, खाक पर नूर की मूरत को अली कहते हैं। अरे हमसे मेराज के पर्दे की कहानी सुनिए, हम तो कुदरत की जरूरत को अली कहते हैं। हमसे मेराज के पर्दे की कहानी, हम तो कुदरत की जरूरत को अली कहते हैं। शौकत रजा शौकत साहब वो पाकिस्तान के शौकत हैं, अब जो मैं बुलाने जा रहा हूँ वो हिंदुस्तान के शौकत जनाब शौकत काज़मी साहब। अभी जब मैं दूसरे शौरा हजरात को सुन रहा था तो मेरे कान में चुपके से किसी ने आके कहा कि थोड़ा सा पढ़ना वक्त बहुत कम है। ये माइक पे चुपके से कह रहे हैं। ए भाई हमारे शौकत भाई का क्या कहना, माइक पे आके चुपके से कह रहे हैं, कोई सुन न ले। इस महफिल का उन्वान जश्न नूर के साथ साथ जश्न दहशतगर्दी और जश्न आतंकवाद हो गया। जश्न दहशतगर्दी न कहिए, जश्न अमन पसंदी कहिए। ना 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 वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है मुस्तकिल। अब आप मुझसे सुनिए कि ये दहशतगर्दी की असल नफ्सियाती वजह क्या है। 4 मिसरों में हाजिर खिदमत कर रहा हूँ कि मकरो फरेबो साजिशो किस्बो रिया के साथ, मकरो फरेबो साजिशो किस्बो रिया के साथ सिद्दीक छूटे बन गए, हाकिम बने गुलाम। मकरो फरेबो साजिशो किस्बो रिया के साथ सिद्दीक छूटे बन गए, हाकिम बने गुलाम। और चौथा मिसरा खास तौर से कि ऐसा नहीं तो फिर कोई तारीख ना बताए, शब का लुटेरा बन गया कैसे अमीर शाम। ऐसा नहीं तो फिर कोई तारीख ना बताए, शब का लुटेरा बन गया कैसे अमीर शाम। अब 4 मिसरे जनाब अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की अल्लाह सल्ले अला सुनिए और तवज्जो के साथ सुनिए, इसलिए कि मेरा मिजाज ज़बान के अशार कहने का है। साहिब ज़बान है तशरीफ रखते हैं। शेर सुनिए कि फासला जितना था अल्लाह नबी के माबैन, फासला जितना था अल्लाह नबी के माबैन, उतना ही निस्ते इमामत बखुदा है अब्बास। से मेरी गुजारिश है कि फासला जितना था अल्लाह नबी के माबैन, उतना ही
इमामत बखुदा है अब्बास, और आखिरी दम भी रहा ज़ानुए शब्बीर पर सर, अपने किबले से जरा भी ना हटा है। फासला जितना था अल्लाह हो नबी के माबैन, उतना ही निस्बे इमामत बखुदा है अब्बास, उतना ही निस्बे इमामत बखुदा है अब्बास, और आखिरी दम भी रहा ज़ानुए शब्बीर पर सर, अपने किबले से जरा भी न हटा है अब्बास, अपने किबले से जरा भी न हटा है अब्बास। बहुत अच्छा बता का बहुत अच्छा जरा भी न हटा है। 40 रोज सुनिए जनाब अब्बासी के हवाले से कि कितनी सोजिश थी तेरी तशना लबी में अब्बास। शेर सुनिए खासतौर से इसलिए कि कितनी सोजिश थी तेरी तशना लबी में अब्बास, तेरा एहसास जला आया था दरिया का जिगर। कितनी सोजिश थी तेरी तशना लबी में अब्बास, तेरा एहसास जला आया था दरिया का जिगर, और उस तसव्वुर से जिसे छोड़ा था पानी में कभी, नहर के जिस्म पे पड़ जाते हैं छाले अक्सर। उस तसव्वुर से जिसे छोड़ा था पानी में कभी, नहर के जिस्म पर पड़ जाते हैं छाले अक्सर। एक बदला और 2-3 शेर और सुनिए जनाब अब्बास के हवाले से, और इसमें मैं एक शेर आपके खिदमत में हाजिर करूंगा जिसकी तमहीद में मैं शुरू में मतलब 2-3 शेर सुना रहा हूँ। अगर उस शेर तक आप पहुँच गए तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे, याद रखेंगे। मतलब सुनिए कि इस तरह महका वफा का गुलसिता अब्बास से, इस तरह महका वफा का गुलसिता अब्बास से, मांगता है रंगो बू बागे जिना अब्बास से, मांगता है रंगो बू बागे जिना अब्बास से। शेर सुनिए कि कुछ मकाम ऐसे भी आए हैं महज़े सब्र पर, कुछ मकाम ऐसे भी आए हैं महज़े सब्र पर, मशवरा सज्जाद करते हैं जहां अब्बास से। कुछ मकाम ऐसे भी आए हैं महज़े सब्र पर, मशवरा सज्जाद करते हैं जहां अब्बास से। मर्तबा अब्बास का अब मारिफत की हद में है, मर्तबा अब्बास का अब मारिफत की हद में है। राज़े हक पूछे है हक का रास्ता अब्बास से, राज़े हक पूछे है हक का रास्ता अब्बास से। और ये शेर आपकी मोहतरम समातों के हवाले कर रहा हूँ। माँ के काफिये में शायद इस नहज का शेर अभी तक नहीं आया होगा कि जब से ये उसने सुना ज़हरा का बेटा ये भी है। ये शेर पेश करूंगा, मुझे दुआएं दे देना। जब से ये उसने सुना ज़हरा का बेटा ये भी है, बात करती है अदब के साथ माँ अब्बास से। जब से ये उसने सुना, जब से ये उसने सुना ज़हरा का बेटा ये भी है, बात करती है अदब के साथ माँ अब्बास से, बात करती है अदब के साथ माँ अब्बास से। रोक ना लेती अगर ज़ैनब सरे दश्ते फरात, रोक ना लेती अगर ज़ैनब सरे दश्ते फरात, पूछ कर चलती लहू की नदियां अब्बास से, पूछ कर चलती लहू की नदियां अब्बास से। 2 शेर और सुन लीजिए आपकी ज़हमत तमाम, और खासतौर से आप हजरात के सदात चाहूंगा कि बैब कुछ तो बतलाए बहादुर, ज़ब्त की मंजिल है क्या, कुछ तो बतला है बहादुर, ज़ब्त की मंजिल है क्या, पूछता था गैस वक्त इम्तिहां अब्बास से। कुछ तो बतला है बहादुर, ज़ब्त की मंजिल है क्या, पूछता था गैस वक्त इम्तिहां अब्बास से। और देखकर सज्जाद को कूफे में बोली बेकसी, देखकर सज्जाद को कूफे में बोली बेकसी, हाय कैसे उठता ये बारे गरा अब्बास से, हाय कैसे उठता ये बारे गरा अब्बास से।
क्या कहना जनाब शौकत काज़मी साहब, हजरत अब्बास की मदद कर रहे थे, जल्दी जल्दी मैं आपको बस एक कथा जनाब काज़म जरवली साहब का सुन लीजिए आप। ये सारे अब्बास कलम उठाने वाले, अब्बास के जुलूस में शामिल होने वाले मौजूद हैं, मगर शायद आपको याद रह जाएगा। दादा आप इस पर दाद ना दीजिएगा, शोरा कहते हैं दाद दीजिए, मगर अब मेरे साथ ये है कि आप मेरी दाद शायर को दे दीजिएगा ताकि मेरे और शायरों का ताल्लुक बना रहे, ताल्लुकात अच्छे रहें। मज़ीद तो पेश कर रहा हूँ कि बुझ नहीं सकते आंसुओं के चिराग, काज़िम जरवली भी सुनिएगा। बुझ नहीं सकते आंसुओं के चिराग, मौलाना शेर सुनिए। बुझ नहीं सकते आंसुओं के चिराग, ये अगर चाहे तो हवा न चले। बुझ नहीं सकते आंसुओं के चिराग, अश्के अज़ा, बुझ नहीं सकते आंसुओं के चिराग, ये अगर चाहे तो हवा न चले। अरे ये है अब्बास के अलम का जुलूस, इसमें कोई भी बेवफा न चले। ये है अब्बास के अलम का जुलूस, अब्बास के अलम का जुलूस, इसमें कोई भी बेवफा न चले, इसमें कोई भी बेवफा न चले। आइए अजीजों, हमारी शायरी का एक अहद, यानी हमारी नज़ामत का एक दौर, यानी हमारी मनक़बत का एक इसमें गिरामी, यानी हमारी मरसिए की शायरी का एक मोतबर नाम, यानी हमारी तनक़ीद का एक इफ्तिखार, यानी हमारी उर्दू ज़बान का वक़ार, अगर ये सब जमा हो जाए तो मैं गुलाब की पंखड़ी से अपनी नज़ामत के सफ़े पे वो नाम लिखूंगा, डॉक्टर नासिर नकवी, सदर शोबे उर्दू फारसी अरबी, पटियाला यूनिवर्सिटी, पंजाब। हजरात, ये नैयर साहब की नाशिर नवाजी है, मेरे छोटे भाई हैं। भाई किसी की रोजी को इतना मत कम करो। या आप भी इनके लिए ये कहेंगे? ये मेरे छोटे भाई हैं, मेरे लिए ये फख्र की बात है। मैं पेश कर रहा हूँ, आप दोनों के बड़े भाई हैं। बाबा आज़म बुलंद नारे सलावत। मैं पेश कर रहा हूँ, जहाँ से निजामत शुरू की थी, एक नज़्म आपको सुना भी दी थी और दौराने निजामत भी कुछ शेर सुनाता रहा। आज के मौजू पर 4 मिसरे समात फरमाएं कि मौजें इस्तक़बाल को आगे बढ़ती हैं, मौजें इस्तक़बाल को आगे, मौजें इस्तक़बाल को आगे बढ़ती हैं, साहिल तक जब लेके अरीज़ा जाते हैं, आपके दम से कायम हैं ये सब रिश्ते, कितने दरिया हमसे इज्जत पाते हैं। क्या कहने हैं मौजें इस्तक़बाल को आगे बढ़ती हैं, साहिल तक जब लेके अरीज़ा जाते हैं, आपके दम से कायम हैं ये सब रिश्ते, कितने दरिया हमसे इज्जत पाते हैं। हजरात, मुझे मौका मिल गया है तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि आप हजरात की इत्तला में यह है कि पंजाब में जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है, पटियाला, वहाँ से हमने एक शहर समाना जहाँ इमामजादे का एक रोज़ा सामने आया है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि रोज़े की तामीर के बाद वहाँ का इमाम बाड़ा भी हमारे हाथ में आ गया है। 3 मसाजिद भी तामीर हो चुकी हैं। पटियाला से समाने तक 30 किलोमीटर की सड़क भी बन चुकी है और इस तरह से एक सिलसिला जारी व सारी है। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से हमने जमा किए। अभी उसके खिलाफ एक छोटा सा किसी ने एक आर्टिकल भी लिखा। बहरहाल तकरीब भी तामीर की तहरीक होती है। हुआ ये कि कुछ हजरात इस तरह भी आते हैं हमारे इन बारगाहों में कि तावीज़ों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, उन्हें भी रोकना पड़ता है और इस तरह के मामलात भी होते हैं जिससे हमारी इन मुक़द्दस बारगाहों की तौहीन न हो। चुनांचे जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने आके मुखालिफत में कुछ आर्टिकल भी लिखे। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि वो इमाम अली रज़ा के बेटे का रोज़ा है या इमाम मोहम्मद तकी के बेटे का रोज़ा है। वो इमाम ज़ादे का रोज़ा है जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फरीज़ा है। आइए सिलसिले को मैं आगे बढ़ाऊँ कि इमाम हुज्जत हक़ है मुहज़्ज़बुल ईमान। क्या तरकीब है। इमाम हुज्जत हक़ है मुहज़्ज़बुल ईमान, हदीस नूर सहर सास जीस की पहचान, उरूजे फिक्रो नजर रहले बैत के फरमान, सुखन के वालियो आका पैगंबरों की जबान। सुखन के वालियो आका पैगंबरों
की जबान, हदे कमाल तेरा, लहजे अदब तेरा, जो अर्श व फर्श में मौजूद है वो सब तेरा, जो अर्श व फर्श में मौजूद है वो सब तेरा। इख्तिसार करते हुए कि ज़मीर और रूह का एक एतबार कायम है, शुजाअतों के चमन की बहार कायम है, सिफाते आले इबा का विकार कायम है, अमीरे मुमलिकते इंतजार कायम है। क्या मिसरा दिया, वाह 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 वाह। अमीरे मुमलिकते इंतजार कायम है, जबीने शौक को दस्ते दुआ से मिलती है, जबीने शौक को, नैयर साहब बैठ सुने, जबीने शौक को दस्ते दुआ से मिलती हैं, इस इंतजार की कड़ियां खुदा से मिलती हैं, इस इंतजार की कड़ियां खुदा से मिलती हैं। बन सुने कि ये इंतजार है खल्लाक के दो जहां का ख्याल, ये इंतजार है मेराज मुस्तफा का जमाल, ये इंतजार सनाए अली व मिदहत आल, ये इंतजार, मिसरा सुने, अबर भाई मिसरा सुने कि ये इंतजार बुलंदी, उरूज और इकबाल, ये इंतजार बुलंदी, उरूज और इकबाल, ये इंतजार बड़ी अजमतें दिलाता है, ये अपने आप को महबूब से मिलाता है, ये अपने आप को महबूब से मिलाता है, ये इंतजार वजूद इलाह में मौजूद, ये इंतजार नबी की निगाह में मौजूद, ये इंतजार खते इज्जो जाह में मौजूद, ये इंतजार हर एक रज़्मगाह में मौजूद, कहीं रजस तो कहीं ये हुसाम बन के चला, जहां भी वक्त पड़ा ये इमाम बन के चला, जहां भी वक्त पड़ा ये इमाम बन के चला। आखिरी बंद मुलाजा करें, मासूमी बहन मुलाजा करें बंद। ये इंतजार बना हर कदम सुतून हरम, ये इंतजार बना हर कदम सुतून हरम, ये इंतजार हिफाजत में हक की मुस्तहकम, ये इंतजार है हिजरत की शब का चाहो हशम, ये इंतजार है पत्थर पे गौरता है अलम, ये इंतजार है पत्थर पे गौरता है अलम, चरागे फतेह मोहम्मद का ये उजाला है और ओहद की बद्र की तारीख लिखने वाला। क्या कहना जनाब डॉक्टर नासिर हजरात, एक ऐलान समाप्त कर लें कि अलीगढ़ एजुकेशनल एंड हेल्थ सोसाइटी की जानिब से 4 नवंबर को 5 बजे शाम प्यारेलाल भवन गांधी ऑडिटोरियम में एक जश्न मुनक़िद किया जा रहा है। इसकी खूबी ये है कि 9वीं से 12वीं क्लास तक के वो बच्चे जो इम्तहान पास कर चुके हैं वो अपनी मार्कशीट अगर इनको फराहम कर दें तो उनको अवार्ड से नवाजा जाएगा। तालीम के लिए हौसला अफजाई करना बहुत अच्छी बात है। मोबाइल नंबर एक है 9811111175। आप हजरात अपने बच्चों की मार्कशीट भेज सकते हैं और तमाम हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ उलमाए कराम और शुरा कराम इसमें तशरीफ लाएंगे। आपसे शिरकत की दरख्वास्त है। अजीज़ों, अब हमारे पास सिर्फ जनाब आमिर साहब और जनाब डॉक्टर सरवर नवाज साहब मौजूद हैं। आइए, मैं आपके महबूब शायर, बड़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे थे। असल में इंतज़ार तो आज का मुक़द्दर है, आज की महफिल भी जश्न इंतज़ार है, लेकिन हम चाहेंगे मौला बस इतनी सुन लीजिए कि अगले साल जब ये जश्न हो तो जश्न इंतज़ार नहीं, जश्न मुलाकात हो। आप तशरीफ़ लाएँ, इमाम ज़माना आप तशरीफ़ लाएँ, रसूल इस्लाम की सदारत हो, मौला अली की खिताबत हो, बीबी ज़हरा की ज़मानत हो, आपकी शिरकत हो, पैगंबरों की मिदहत हो, फरिश्तों की समाअत हो और हम भी वहीं ईसा के बराबर बैठे हुए आपके कदमों में, आपके साथ, आपके पीछे नमाज अदा करें। मौला ये हमारी दुआ सुनिएगा। आइए आइए, एक ऐसा शायर कि जिसको सहरे और रुखसती के हवाले से आप पहचानते हैं, इसलिए 4 मिसरा का सरोज के पढ़ के मैं उनसे आवाज़ दूंगा कि सर पे रख लेती थी फिजा फातिमा की जूतियाँ। माना देखिए, यूँ भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि छतें उड़ाई जाएं। आप कैसा सुन रहे हैं सुनिए, मगर आपको मैं शेर सुना रहा हूँ कि सर पे रख लेती थी फिजा फातिमा की जूतियाँ, हालता की आयतों में अपनी शिरकत देखकर सर पर रख लेती थी फिजा फातिमा की जूतियाँ। डॉक्टर साहब शेर सुनिए, सर पर रख लेती थी फिजा फातिमा की जूतियाँ, हालता की आयतों में अपनी शिरकत देखकर, और सूरह कौसर सलामी में दिया अल्लाह ने रुखसती की रस्म में दुल्हन की सूरत देखकर। आइए, आपका महबूब और
पसंदीदा शायर और नवे खान जनाब अमीर हसन आमिर साहब तशरीफ लाए। बाबा बुलंद नारे सलावत साहब। हजरात एक आवाज आहिस्ता भी सलवात भेजे ताकि पता चल सके कि इसमें बुलंद आवाज वाला कौन है। ठीक नहीं है, लेकिन शर्मांदगी का हुक्म है। मेरे मालिक मुझे लफ्जों का खजाना दे दे, मेरे मालिक मुझे लफ्जों का खजाना दे दे, मेरे मालिक मुझे लफ्जों का खजाना दे दे, नगमा बुलबुल का दे कुमरी का तराना दे दे, माथा है दर की लिखो खोल के दिल अपना मीर, कायम आले मोहम्मद का जमाना दे दे, कायम आले मोहम्मद का जमाना दे दे। नारे सलवात। कुदरत की हर शान किसी इंसान में है, कुदरत की हर शान किसी इंसान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है, कुदरत की हर शान किसी इंसान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है, गली गली बस एक ही नारा अली अली, गली गली बस एक ही नारा अली अली, गूंज इसी की जंग के हर मैदान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है, नाम अली का सुनते ही जल जाता है, नाम अली का सुनते ही जल जाता है, एक पुरानी आदत ये शैतान में है, नाम अली का सुनते ही जल जाता है, एक पुरानी आदत ये शैतान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है, मुनकिर शान अबू तालिब ये तो बतला, मुनकिर शान अबू तालिब ये तो बतला, किसकी सना आखिर आले इमरान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है। बतौर खास कि कैसा काफिर है कुल्ले ईमान कबा, कैसा काफिर है कुल्ले ईमान कबा, हमद भी नात भी सब जिसके दीवान में है, कैसा काफिर है कुल्ले ईमान का बाप, हमद भी नात भी सब जिसके दीवान में है, नुक्ते में वो सब है जो कुरान में है।
शायद यजीद अब लानत के जिंदान में है। खुल गई आबिद की हाथों की जंजीर